हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे चलिए आपकी पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं, जबरदस्त चलनी चाहिए आपकी, रुकनी चाहिए पढ़ाई को, क्योंकि टाइम आ गया है बोर्ड के एग्जाम का और हम चाहते हैं कि सभी का स्कोर एक अच्छा हो मैथ में, जिसके लिए अपन बिल्कुल जी जान से सीरीज चला रहे हैं भी, किसकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यस, कौन बोल रही है? तुम बोले कि बगल वाला? अबे इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कौन से? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनमें से संभावना में नहीं है आएंगे ही क्वेश्चन। देख लेना भाई, तुम क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं देख लो भैया, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों बोर्ड्स के लिए चला रहे हैं, सीबीएसई और आईसीएसई। आज सीबीएसई की बारी है, तो आज का हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट होना है? सर्किल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कर चुके हैं। सर्किल, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और अपना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक। तो अपने 4-5 चैप्टर उसके बाद रचेंगे। तो आप ये मान लो एनी हाउ 5 जनवरी तक अपना हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी आपको सीट कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं उस पर, दे देंगे आपको, तो आप उसको भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद देखते हैं, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम 1 शॉट भी लाएंगे भैया हर एक चैप्टर का, ठीक है? लेकिन हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको चाहते हो किसी टॉपिक पर वीडियो, तो आप कमेंट कर देना, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात चल रही है इधर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है? कौन सा? सर्किल चैप्टर। सर्किल, सर्किल मतलब वही जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना पेपर में। हाँ हाँ, वया करे सर्किल्स, ठीक है? आइए देखते हैं। 47 क्वेश्चंस तक हमारे ऑलरेडी हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके बाद सर्किल 48 से, ठीक है? चलिए, और आप भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो कोई नहीं, सॉल्यूशन देखो, बट मैं तो यही कहूंगा कि ट्राई करिए एटलीस्ट, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष ये है, फुली एमसीक्यू बेस्ड है या फिर 2 नंबर लाइक, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। डायग्राम पे मत जाना, ठीक है? क्योंकि अपन ड्राइंग वाले, आर्ट वाले तो नहीं, अपन है साइंस वाले। फिर भी आर्ट बढ़िया बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, आप बता दे रहे हैं तुम्हें। क्या बोल रहे हैं? इफ अ कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, अगर ए बी के थ्रू सेंटर पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो आपको बताना है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट ए एंड बी, टेंजेंट्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमें बताना है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक है। दो ही थ्योरम अपने सर्किल चैप्टर में। पहली क्या है कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री का। यहाँ लिख देते हैं, अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या? एक्शनल पॉइंट से दो टेंजेंट्स, तो उनकी लेंथ सेम होती है, और काफी सारे उसमें वो हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है कि ये एंगल 90 हो जाता है, वो तो सही हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है? तो आपका मेन है पहली थ्योरम क्या? सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करोगे 90 डिग्री। दूसरा है कि एक्शनल पॉइंट से दो टेंजेंट, उनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है? तो इसमें बताना है एंगल पी। अब हमें पता है कि सेंटर से देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और बी है, तो ओ से ए 90, ओ से बी 90, ठीक है? अब आप देखोगे तो ओ ए पी बी एक्स कोऑर्डिनेटर है। नाउ इन कोऑर्डिनेटरल ओ ए पी बी, हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है सर? वेरी गुड, 360। 180 बोल रहा था कोई, हमें सुनाई दिया ऐसा? कौन बोल रहा था भाई 180? ओ 60 है, ए 90 है, बी 90 है, पी नहीं पता है। तो देख लेते हैं, 90 90 180 और 60 240। देखो वैसे तो ये बिना लिखने वाला क्वेश्चन है, हाँ बता रहे हैं तुम्हें, बिना लिखने वाला क्वेश्चन है ये। 360 में से 120, 100, 220 40 जाएंगे, 120 बचेगा। बिना पेन पेपर वाला क्वेश्चन है, 120 आंसर आ जाएगा, मतलब ये एंगल हो जाएगा 120 का। अब इसमें देखो वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस टाइप का को फिगर दिखे तो इनका सम हमेशा फिक्स है 180। बस आप देख ले करो, इनका सम 180 होगा, तो अगर ये 60 है तो 180 में से 60 गए 120। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90, ये 100 होगा तो ये 80, ये 120 होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है? पूरी एमसीक्यू या फिर 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है आपका ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन एमसीक्यू या 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? इन द गिवन फिगर, गिफ्ट फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हो गया भैया, फिगर हो गया, फिगर हो गया, सी ए ओ बी टी,
ये है 50। ठीक है, क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, कहाँ, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल एंड ए ओ सी इज अ डायमीटर, ठीक है, सच दैट ए सी बी 50 डिग्री, इफ ए टी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट ए, फाइंड बी ए टी। दिस वन, बैट, बैट, क्रिकेट बैट, बैट बताना है, बैट एंगल क्या होगा भैया, बैट बताना है। ठीक है, तो ये एंगल, इसमें भी अपन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको आ रहा है तो आप भी बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आ रहा है बोल रहा हूँ। देखो भैया, सबसे पहले हमें पता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि सरकमफ्रेंस के थ्रू, सरकमफ्रेंस पर अगर कोई एंगल बन रहा है डायमीटर के थ्रू, सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बन रहा है डायमीटर के थ्रू, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हो जाएगा 90, क्योंकि एसी डायमीटर है, डायमीटर के थ्रू सरकमफ्रेंस पर 90। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा भैया, 180 होगा, बिल्कुल होगा। ए कितना है नहीं पता है, ठीक है, अंदर वाला निकलेगा या निकल, यहां से ये वाला निकलेगा बी, एंगल बी 90, एंगल सी 50। तो एंगल ए प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, केवल इतना सा एंगल आया 40 डिग्री, हमें बताना है ये। अब हमें पता है भैया कि एंगल ए पूरा कितना होगा, क्योंकि सेंटर से हम ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल ओ ए टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी ए टी इक्वल्स टू 90 में से घटा दो भैया 40, तो भैया आ जाएगा 50। वैसे तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी हो सकता है, लेकिन अपन ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं है। फिर जनरली देखा जाए तो आपको गिवन नहीं है, इसलिए हमने नहीं बताया उससे। आईसीएसई में तो सीधा सीधा आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम गिवन है कि बाहर वाला एंगल जो कॉर्ड के थ्रू और टेंजेंट के थ्रू बनता है वो इक्वल होता है उसी कॉर्ड के थ्रू बनने वाले अपोजिट एंगल के, तो ये 50 तो ये 50। ठीक है, तो इसलिए अपन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल। तो ये अपना आगे 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाला एमसीक्यूज एक तो और कोई है नहीं, तो एमसीक्यूज में तो भाई ये देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद वाले 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 3-3 नंबर में आने के चांसेस हैं, और मिलके आएंगे तो 5 में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा है 50th नंबर पर, क्या है इसमें, बोला है इफ अ सर्किल टचेस द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल दिस, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखा होगा ना इस टाइप का, हाँ इंपॉर्टेंट है भैया, बी सी क्यू आर पी। हमसे बोल रहे हैं कि ये सब ठीक है, एक सर्किल है जिसमें कि एक जो साइड बीसी को टच कर रही है एक ट्रायंगल की, एक ये सर्किल इस एबीसी ट्रायंगल की साइड बीसी को टच कर रहा है पी पॉइंट पर, एंड ए बी को अगर हम एक्सटेंड कर दें और ए सी को एक्सटेंड कर दें तो क्यू और आर पर मिल रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है, इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन है क्या, कि जो ए क्यू होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी के। ठीक है, इसको प्रूव करना है, आइए देखते हैं। आपको आ रहा है तो अच्छा क्वेश्चन है भैया, चांसेस हैं इसके, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी क्या लगाते हैं, गणित लगाते हैं, गणित। नाउ सिंस हमें पता है क्या कि ए क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सिंस ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से बनाने वाली टेंजेंट्स की लेंथ होती है सेम। तो ए से लेके क्यू तक और ए से लेके आर तक दोनों टेंजेंट्स तो सेम होंगी, तो देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अगला देखते अपन, सिंस हमें पता है कि बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, सिंस बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम यहां से भी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग। थ्योरम 2 लिख सकते हो आप, लिखना हो तो यहाँ पर थ्योरम 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल्स टू बीपी, बी क्यू इक्वल्स टू क्यू बीपी, क्योंकि यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ये बनी, बीसी नहीं ओनली बीपी, बीपी बोलना भैया, बीपी यहां तक का और ये यहां तक का। ठीक है, तो देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी। ठीक है सर, थ्योरम 2 से हो जाएगा। नाउ सिंस सी इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम यहां से भी सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सी आर इक्वल्स टू सी पी, सी पी इक्वल्स टू सी आर, कुछ भी बोल दो। ठीक है,
बोलो ना। इसके बाद अपन थोड़ी सी गणित लगाते हैं, ठीक है? आइए, क्या रुकना 1 मिनट। ठीक है, तो उसके आगे अब क्या करना है? अब हमें पता है एक ट्रायंगल का ए क्यू पूछ रहे हैं हमसे, ए क्यू क्या होगा, ठीक है? अब ए क्यू के लिए आपको पता है ये बी सी सी ए बी क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, बी सी सी ए और ए बी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है, ठीक है? तो अपन अगर पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, या फिर हम सीधा लिख लेते हैं बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ठीक है? अगर सिंपली हम अगर पैरामीटर ही निकालना चाह रहे हैं, यही हो रहा है ना उसका मतलब, तो कि पैरामीटर का हाफ इक्वल है ए क्यू के, ठीक है? तो अपन देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो बी सी वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी वाले पार्ट को हम कुछ लिख सकते हैं इसमें से, अगर देखोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, लिख दें बीपी प्लस पीसी, लिख दो भैया। नहीं तो चलो अपन इसमें पूरी आरएचएस के थ्रू कर लेते हैं प्रूफ, ठीक है? आरएचएस के थ्रू कर लेते हैं प्रूफ। हाफ ऑफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, हाफ बी सी की प्लेस पर बीपी प्लस पी सी, क्योंकि देखो पूरी लेंथ दो पार्ट से बनी है, बीपी प्लस पी सी। सी ए क्या है? सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर माइनस सी आर, हाँ कि ना, बोलो। किसको? सी ए को, ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर, ठीक है सर? इन द सेम वे प्लस ए बी को हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बीपी को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, बी क्यू, बिल्कुल सही बात है सर, बी क्यू, बीपी को बी क्यू, ठीक है? प्लस पीसी को सी आर, पीसी को सी आर, ठीक है सर? प्लस ए आर, ए आर, ए आर, ठीक है? और ए क्यू ये रहा। अब देखो ए आर और ए क्यू बराबर है, तो ए आर को हम ए क्यू लिख ले रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना, ए आर को ए क्यू लिख ले रहे हैं, और ये एक ए क्यू है तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? माइनस सी आर, माइनस सी आर, ठीक है ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं माइनस सी आर और माइनस का बी क्यू। अब आप देखोगे सी आर से सी आ जाएगा, बी क्यू से बी क्यू जाएगा, ठीक है? हाफ ए क्यू प्लस ए क्यू, टॉइस ऑफ ए क्यू, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट, तो आपके पास ए क्यू बचा है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने प्रूफ करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में, इजीली आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कुछ आपको लेंस गिवन, मतलब कुछ मैग्नीट्यूड देके आपको लेंथ वगैरह भी पूछ सकते हैं, और ये आने का तरीका एक और है, क्या ये बोल देंगे ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर, तो आप ध्यान रखना प्रूविंग में आपसे वो भी बोल सकते हैं, अगर ये तीनों साइड्स ना देखे ऐसे बोल देंगे ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर, तो आपको इसी तरीके से प्रूव करना है ध्यान से, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये वाला, चांसेस हैं इसके, नहीं तो फिर कहो आपने बताया नहीं सर, हमने बताया था भैया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, मतलब बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट लेकिन है मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है? इसलिए ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम हैंड पिक्ड है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन, ऐसे वैसे नहीं है कहीं से भी दे दी हो, पूरा एनालिसिस करके बताया है, और जो हम लास्ट में क्वेश्चन बताते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलते हैं। आप चाहो तो लास्ट ईयर का शॉर्ट्स के फॉर्म में एक वीडियो डली होगी, उसमें से पीडीएफ की लिंक डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है? फिर आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है? चलिए, ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। 3 क्वेश्चन अच्छे थे, एक एमसी 2 MCQs राइट थे, और एक आपका 3 नंबर की इजिली पूछ सकते हैं, ठीक है? और उसमें कुछ ऐड ऑन करके हमसे 5 नंबर भी बना सकते हैं, बोर्ड वाले हैं भैया वो तो, ठीक है? तो पहले तो आप सभी को बधाई हो भैया, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पूरे अच्छी तरीके से, सारे चैप्टर्स को मिलाकर। एक बार क्लैप हो जाए भैया, बेहतरीन, जल्दी से हो गई है, बेहतरीन। तो अपन 51 से स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर पर क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। इसमें भी क्या एक डायग्राम है, तो हम डायग्राम समझ लेते हैं इसका, डायग्राम, 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 फिर डायग्राम में भी राम आ रहे हैं, देख रहे हो ना, हर एक जगह हमारे प्रभु श्री राम, कण कण में हरि। इसमें क्या है बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है? पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं,
टू अ सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग द X एंड Y एट A एंड B। आपको बताना है एंगल EOB कितना होगा। ठीक है, EOB ये वाला एंगल कितना होगा मेजर करना है। प्रूविंग में भी पूछ सकते हैं, मेजर भी करा सकते हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आइए कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग जगह सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो जो बेस्ट अप्रोच है अपन उसके थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें छोटा सा वर्क करना पड़ेगा आपको, ज्वाइन OC। ठीक है, ज्वाइन OC कर लीजिएगा। उसके बाद अब अपन थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे इसमें। कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, किसका? कॉन्ग्रुएंसी का। कैसे आइए देखते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल OBQ एंड OBC, OBQ एंड OBC, OBC। ठीक है, OBC और OQB। तो इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट क्लास 9 में पढ़ा था, 10th में अपन सिमिलरिटी पढ़े हैं। ठीक है, तो OBQ और OBC में देखो क्या क्या इक्वल दिख रहा है। सबसे पहले आप देखोगे कि OQ और OC दोनों रेडियस हैं सर्कल्स की, क्योंकि देखो सेंटर से ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है क्या है हमारी रेडियस, तो OQ इज इक्वल्स टू OC रेडियस। ठीक है, सेकंड OB आप देखोगे कॉमन है, दोनों में कॉमन है, OB कॉमन है। और तीसरी चीज आप देखोगे कि QB और BC इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? B एक एक्शनल पॉइंट है और एक्शनल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर, दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर, तो उनकी लेंथ सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि BQ इक्वल्स टू BC टेंजेंट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देयरफॉर ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल विच वन BCOK बाय SSS, साइड 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 से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलर नहीं करना है। इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं यहां से कंक्लूजन कि एंगल विच वन QOB, एंगल QOB इक्वल होगा COB के, कॉब के, CPCT से। ठीक है, कौन सा? QOB एंड COB। ठीक है, तो हमने अगर इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से सब काम चल रहा है अपना। अब ऐसे यहाँ पर दो ट्रायंगल सी लेना हमें, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COA या फिर AOC, जो भी आपको लिखना लिख देना। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे हम काउंट कर लेते हैं। OC इक्वल्स टू OP, दोनों रेडियस हैं, तो इसमें हाँ OP आ जाएगा ना, OP इक्वल्स टू OC रेडियस। ठीक है सर, देन OA इक्वल्स टू OA, दैट इज कॉमन, एंड अगेन AC इक्वल्स टू PA या फिर PA इक्वल्स टू AC, क्योंकि एक्शनल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं ये, तो PA इक्वल्स टू AC। ठीक है, टेंजेंट्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल OP की जगह आ जाएगा A, OA की जगह आ जाएगा P, PA की जगह आ जाएगा O, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OC की जगह आ जाएगा A, OA की जगह P नहीं C एंड O, YSSS। तो यहां से भी हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? देखो POA, एंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सॉरी इक्वल ट्रायंगल तो कर दिया ना, इक्वल्स टू एंगल COA, मतलब COA इक्वल्स टू POA बाय CPCT, और इनको मान लेते हैं लेट से Y और Y। ठीक है, अब सिंस एज वी नो, सिंस ये POQ एंगल कितना है, एंगल POQ आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनने सारे, इन सभी के एंगल्स का सम हो जाएगा 180, क्योंकि POQ जो एंगल है वो है आपका 180 के बराबर। हाँ कि ना? स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर एंगल देखोगे तो हमेशा 180 होता है, तो इन सभी का सम 180 होगा। तो हम लिख लेते हैं x प्लस y प्लस y, इन चारों एंगल का सम हो जाएगा 180। हाँ कि ना? बोलो ना। यस, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो भैया x प्लस वाई यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 90 होगा। हाँ कि ना? 2 से डिवाइड कर दिया है। और आप देखिए x प्लस वाई आपका AOB ही है, AOB ही है। यस, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू
90 डिग्री। गाउटेड ए भैया, गाउटेड की नहीं गाउटेड। ये हमें प्रूविंग में भी बोल सकते हैं कि प्रूफ करिए एओबी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूफ करिए एओबी आपका 90 डिग्री है, फाइंड करिए एओबी एंगल क्या होगा। तो आपका हर एक तरीके से आंसर तो यही आएगा, पूछने का ढंग अलग हो सकता है लेकिन हमारा उत्तर अलग नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो भैया, दे सकते हैं 5 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी 2 बार यूज करा दी इन्होंने हमसे। ठीक है, तो 5 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से देख लो। सबसे पहले हमने ओसी को ज्वाइन किया है, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया है, तो कॉन्ग्रेंसी वाला एक बार आप रिपीट पढ़ लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लिया है, तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके, और इन सभी का सम 180, क्योंकि क्लास 9th की लग रहे हैं कितने सारे कॉन्सेप्ट। 10th का क्या लगा है, बस ये दोनों इक्वल है, टेंजेंट्स वाला, और कुछ नहीं लगा है 10th का। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोलना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल। एक सर्किल पर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से, टच ही नहीं करा, टच तो करा दो एटलीस्ट। ठीक है, प्रूव करना है क्या, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्किल। ये लाइन, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको ओ, इसको सी। ठीक है, तो बोलना है क्या, प्रूफ क्या करना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। सुनिएगा ध्यान से, प्रूफ क्या करना है, बोलना है क्या, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया हमने सर्किल पर, और फिर जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन किया है, तो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है टेंजेंट्स के बीच में बनने वाले एंगल को। मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, एंगल ACO इक्वल्स टू एंगल BCO, ये प्रूफ करना है भैया हमें। ठीक है, उसमें डायग्राम नहीं गिवन है आपको, डायरेक्ट ही आएगा, तो आप अपनी साइड से ABC PQR MST XYZ कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है प्रूविंग। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले हम सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। फिर से हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर रहे हैं, देख रहे हो कितना यूज हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9 का। तो इन ट्रायंगल दिस इक्वल्स टू दिस ACO एंड ट्रायंगल BCO। ठीक है, तो ACO और BCO में देखते हैं कैसे कैसे हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्लास 10th का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना कैसे। पहले तो अपन OA इक्वल्स टू OB, रेडियस कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही है। फिर CO कॉमन इक्वल्स टू CO। ठीक है, कॉमन। और जो तीसरी चीज अपन यूज कर रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, जो पहली थ्योरम थी कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हो तो 90 डिग्री, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। ठीक है, थ्योरम वन के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर ट्रायंगल CAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल C, इसमें भी C, उसमें भी C। ठीक है, CBO। वाई वाई पता है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, किस किस थ्रू हो रहा है ये। 5 क्राइटेरिया थी, साइड 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 एंगल एंगल साइड एंगल और RHS। यस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, क्योंकि एक एंगल हो गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अब हम जाकर बोल सकते हैं कि एंगल ACO या फिर हाँ ACO या फिर OCA कुछ भी, तो यहाँ से देखो OCA बोल दो, कुछ भी बोल दो, मेन C आना चाहिए बीच में आपका। तो ACO इक्वल हो जाएगा एंगल BCO के, ACO इक्वल हो गया BCO के CPCT से। ठीक है सर, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में देखने को मिल सकता है, 2 में जनरली मिलेगा, 3 में इतना नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा वर्क नहीं, केवल कॉन्ग्रुएंसी करना है इसमें हमें। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 के लायक है, इसको स्टार मार्क और इसके पहले वाले को। ठीक है, ये बाकी अपने ठीक है आ सकते हैं। चांसेस तो भाई है ही ना हाई, इसलिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट नहीं रख देते नहीं तो हम नाम। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इनका, फिर अपन लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सर्किल पे टोटल आई थिंक 6 क्वेश्चन फ्रेम किए मैंने, इसके बाद और देखेंगे अपन अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक है, 53rd क्या बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर, तो पहले फिगर ही बना लेते हैं भैया।
ठीक है, फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, एक्चुअली दिक्कत आ जाती है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये 10, ये एक्स, ये 5, ये 12 और ये आपका 30। ठीक है, तो इसमें क्या बोल लेते हैं, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग एक ऐसे फिगर होते हैं जो सर्किल को मतलब टच करते हैं उनकी सारी साइड्स, उनको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। सर्किल पे सेंटर ओ, एडी परपेंडिकुलर है, डी कहाँ है, एडी परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है, इफ रेडियस, रेडियस कितना है 10 है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, पूरा डेटा में सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो आप यूनिट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल वही वाली थ्योरम लगेगी, थ्योरम 2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों इक्वल होती है लेंथ। ठीक है, नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं, बताना है एक्स की पूरी लेंथ। ठीक है, ये पूरी लेंथ बतानी है हमें, क्लियर है, हाँ कि ना, बोलो ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप देखोगे डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वो डी आर के बराबर हो जाएगा, मतलब डी एस है ना, सिंस डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, therefore ds इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ तो केवल इसके ही बेसिस पर हम आरसी निकाल सकते हैं। तो आरसी भैया क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पूरी लेंथ है 12 और डी आर आ गया 5, तो पूरी लेंथ आरसी क्या हो जाएगी आपकी 12 माइनस 5 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फिर से पता है कि सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। नाउ सिंस सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, therefore CR इज इक्वल्स टू CQ, जो कि है 12, सॉरी जो कि है 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, क्योंकि CR आपका 7 है तो CQ भी 7 हो जाएगा। पहले ये 5 तो ये 5, ये 5 तो ये 7, ये 7 तो ये 7। अब हम इसी के बेसिस पर ऐसे ही QB निकाल सकते हैं भैया, QB निकाल सकते हो ना, पूरी लेंथ पता है 30 है और इतना सा पार्ट 7 है, तो हमारे पास QB आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा मतलब वो नहीं कर पाए इसको अपन 7, कोई नहीं, डेटा गिवन है, अपन तो उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ज्यादा आप ये मत देखना कि ये 7 है ये 23 है, भाई साहब मतलब क्या है ये, इतना आप वो मत लेना इसको लोड, जस्ट सिंप्लीफाई सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अब क्यू भी हो गया हमारा 23। अब हमें पता है कि सिंस बी इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि पी बी इक्वल होगा बी क्यू के, और जो कि आपका 23, तो मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 23 हो गई, ये पता चल जाए तो पूरा हो जाएगा हमारा एक्स। अब आप देखो ये 10 है, तो क्या ये 10 होगा, होगा तो कैसे होगा, तो हम समझते हैं क्या, ये तो गिवन था परपेंडिकुलर है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन 90 है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन 90 है। अब एक कॉरिडोर में अगर 3 एंगल्स 90 है तो ऑब्वियस है चौथा भी आपका 90 होगा, तो ये आपका या तो एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर में चारों साइड सेम होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो अगर रेक्टेंगल भी मानकर चले तो ये tan इसके बराबर हो जाएगा। नाउ तो अपन लिख सकते हैं, वैसे तो देखो एसओ और पीओ भी बराबर होते हैं, रेडियस है, तो आपका ये स्क्वायर है। नाउ सिंस एपीओएस इज अ स्क्वायर, देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू व्हाट, एसओ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली x इज इक्वल्स टू एपी प्लस पीबी, एपी भैया 10 और पीबी भैया 23, तो हो जाएगा आपका 33 सेंटीमीटर। तो आपका इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब वैसे देखने को तो आपको लग रहा है कि ये 30 और ये 33 है, क्या बात है सर, मतलब वैसे देखने को आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो कुछ हजम नहीं हो रही बात, लेकिन ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग अपन ने किया है ना, आंसर सही है। तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा कंसिडर किया जाता है इस टाइप के फिगर्स। ठीक है, हो सकता है ऐसे सेम ट्रायंगल में दे दें तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, और आपका क्वाड्रेटर में दे दें तो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। ठीक है, बस वो टेंजेंट्स वाले का पॉइंट और याद रखना, सर्किल चैप्टर में क्या
कि एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स बना देंगे, अंदर से कितनी टेंजेंट्स, तो वो जल्दी से देख लो इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम हटा देते हैं, फिर 2 मिनट में और आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, लो जो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब कुछ टेंजेंट्स वगैरह पे भी एमसीक्यूज में देखने को मिल सकता है। बोलते अपन से कैसे, तो देख लो। अगर बोलेंगे आपसे एक सर्किल पर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्किल पर कितनी, तो आप देखो कहीं से भी आप कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक सर्किल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बोलेंगे अगर एक सर्किल पर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, तो सीधी सीधी बात है एक ही हो पाएगी उस पर। ठीक है, इनफाइनाइट मत कर देना उस पॉइंट पर कि नहीं सर ऐसे वैसे वैसे, नहीं, वो पॉइंट चेंज रहेगा। अगर बोले एक सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे हम, तो भाई ये 2। ठीक है, बोलो बना दें 2, इसमें 1, इसमें इनफाइनाइट। ठीक है, बोलेंगे कि सर्किल के अंदर एक पॉइंट पी है, वहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, तो भाई देखो अंदर से ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट नहीं होगी, वो सीकेंड बन जाएगी कॉर्ड, तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, 0, एक भी टेंजेंट्स नहीं हो सकती है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि दो सर्किल्स अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो आप, दोनों पर जो कॉमन हो, तो 1 2 3, तो इस केस में आपकी जनरली 3 टेंजेंट्स बनती हैं। बोले अगर दो सर्किल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उस केस में कितनी टेंजेंट्स, तो केवल एक ही बनेगी। बोले अगर दो सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट्स, तो भैया एक ये एक ये, तो इसमें आपकी 2 बनेंगी। तो टेंजेंट्स का जो बेसिक थोड़ा सा आइडिया था वो हमने बता दिया आपको। डायरेक्ट ना एमसीक्यूज पूछ सकते हैं जनरली, तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल चैप्टर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। ठीक है, और 9th का भी थोड़ा ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज वगैरह, 10th की ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर बाकी आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, आज की वीडियो में नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम उसी रफ्तार में रखिएगा जिस रफ्तार में अभी चल रही है। कम है तो बढ़ा लेना, बड़ी है तो उतनी ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और इस पर चाहो तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो इतने सफिशियंट है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना ना, क्योंकि एक ही बार हमें करना है क्लास 10th। ठीक है, इसलिए तो रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, बाकी इतना सफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ना ज्यादा, मत पढ़ो, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।